हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास में। आज देखिए फिर आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों के हमारे मैसेज और कमेंट आए थे कि सर आप जो टॉपिक लाइट का पढ़ा रहे हैं सर उसमें ऐसे कुछ न्यूमेरिकल लगवाइए जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आए। जैसे कि ये आपका एग्जाम लगा है BHU, अभी एग्जाम लगा आपका पॉलिटेक्निक, तो ऐसे कुछ एग्जामिनेशन जिनमें आपका एग्जाम ज़्यादा ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, प्रिज्म में लाइट के न्यूमेरिकल्स आते हैं और ऐसे मैं महत्वपूर्ण सवाल लगाया हूँ जो आपके बहुत एग्जाम में काम आएंगे। ठीक, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको लगेगा कि आज मैंने मेहनत की है, आज मैं इतने इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ, उसका एग्जामिनेशन में बहुत विशेष आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा, स्पेशली फॉर BHU एग्जाम्स एंड जो आपके एग्जाम लगे अभी 10, 12 और 20 तारीख को सितंबर में। ओके, अब देखिए आज का टॉपिक है आपका प्रकाशिकी में लाइट जो पढ़ा रहे थे हम, लाइट का पार्ट नंबर 10 तक आपको करा चुके हैं। जिन बच्चों को लाइट के अगर वीडियो स्टार्टिंग से देखने हो तो हमारे चैनल में जाएंगे, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। पार्ट नंबर इसका देखिए 11 आपके लिए लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी प्रिज्म में ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कंपटीशन में पूछे जाते हैं और ऐसे स्पेशल क्वेश्चन है जो ट्रिक्स में आपको बताऊंगा और आपको तुरंत आएगा। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप सभी के सपोर्ट से हमारे 1K होने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी सपोर्ट ऐसे देते रहें और हम आपके टॉपिक वाइज अच्छे क्लासेस के वीडियो आपके कमेंट और मैसेज से बनाते रहें। देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट देखिए फॉर्मूले लिखे हैं आपके लिए पहले, क्योंकि जब कोई चीज़ आती है तो उससे पहले फॉर्मूले आते हैं, न्यूमेरिकल्स तभी आते हैं जब फॉर्मूले आते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला लिखा है हमने, आपतन कोण I बराबर A प्लस डेल्टा M बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछे जाते हैं। दूसरा फॉर्मूला है विचलन कोण डेल्टा M बराबर 2I माइनस A, जब इसको डेल्टा M पदों में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला बनता है डेल्टा M बराबर 2I माइनस A। I क्या है? आपतन कोण, और A क्या है? प्रिज्म का कोण। थर्ड नंबर आता है कोणीय बल विक्षेपण, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, थीटा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R इंटू कैपिटल A। जब मैंने प्रिज्म का अपवर्तन पढ़ाया था आपको तो प्रिज्म में वर्ग विक्षेपण के पहले इसको बता चुका हूँ। फोर्थ नंबर है देखिए वर्ग विक्षेपण क्षमता, ओमेगा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा V डेल्टा Y क्या है? बैगनी, लाल और पीले प्रकाश के लिए विचलन है। फिर आपका आता है ओमेगा, ये विचलन कोण के पदों में सूत्र होता है और ये अपवर्तनांक के पदों में होता है NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। NV NR NY क्या है? NV माने बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, NR मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक और NY मतलब माध्य प्रकाश पीले रंग का अपवर्तनांक। 6 नंबर देखिए आपका अपवर्तनांक n बराबर मेन फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने प्रिज्म का अपवर्तनांक का, साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। क्लियर हुआ? 7 नंबर फॉर्मूला लास्ट देखिए आपका दिया, इसी प्रिज्म का फॉर्मूला लेकिन पतले प्रिज्म के लिए है, और जब प्रिज्म पतला हो जाता है हमने बताया था आपको कि आपको पता है कि जब पतला प्रिज्म होता है तो प्रिज्म के कोण का मान 5 डिग्री से भी कम हो जाता है और फॉर्मूला नया बनता है डेल्टा M बराबर n माइनस इंटू कैपिटल A। अगर आप लोगों को इनके डेरिवेशन चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कमेंट करिएगा, मैं आपको इनके डेरिवेशन भी करा दूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहता हूँ ये आपकी क्लास है, आपकी अपनी क्लास है और आप जिस तरह कहेंगे वो टॉपिक के मैं क्लास वीडियो आपको बता दूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो। अब आइए चलते हैं लोग अपने न्यूमेरिकल्स में, जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए छांट कर लाया हूं और जो कि हर एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर BHU जो कि एग्जाम लगा है अभी 10 तारीख को, और पॉलिटेक्निक 12 एग्जामिनेशन में आपके आते हैं AU और BHU। देखिए क्वेश्चन आपको दिया 60 अंश प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर। 60 अंश प्रिज्म मतलब अपवर्तक। सवाल सुनिएगा और सवाल की वैल्यू मैं आपके सामने लिखता जाता हूँ साथ साथ। क्वेश्चन कह रहा है 60 अंश प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण 50 अंश पर आपतित होती है। देखिए A दिया है कितना? 60 अंश। प्रिज्म का कोण कितना होता है? 60 अंश। इसको याद ना हो तो लिख लीजिएगा प्रिज्म का कोण, इससे आपको वैल्यू याद होगी किसका मान दिया है। फिर आपको दिया है इसमें देखिए बिजली आपतित होती है, आपतन कोण क्या होता है? आपतित होने वाला। I कितना दिया है बेटा? I बराबर दिया 50 डिग्री। फिर कह रहा है आपसे विचलन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला ही फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, विचलन कोण आपको डेल्टा M ज्ञात करना है। फॉर्मूला नॉर्मल, चूंकि विचलन कोण बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा और बड़ा लिखें आपको दिखाई देगा जिससे स्वच्छ विचलन कोण डेल्टा M बराबर क्या होता है? 2I माइनस कैपिटल A। फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 दोनों कन्वर्ट होकर एक बन जाते हैं। ठीक, देखिए डेल्टा M निकालना है आपको, 2I 2 गुणे I का मान क्या दिया? देखिए 50 डिग्री मल्टीप्लाई किया माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 60, कितना हुआ? देखिए 100 माइनस 60 इज गॉट 40 इज द आंसर। आया आंसर 1 मिनट के अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन बहुत पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको सवाल में दिया है बेटा, क्वेश्चन अकॉर्डिंग थ्योरी की आपकी कह रहा है यदि प्रिज्म का कोण, देखिए समझिएगा क्वेश्चन, सवाल में आपको मिक्स करके पूछ रहा है। सवाल में कह रहा है किसी प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के पदों में A हो, यानी प्रिज्म का कोण A और न्यूनतम विचलन कोण दोनों A हो जाए, डेल्टा M का मान भी A हो जाए और A तो खुद A है ही है, तो उस समय कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि उसके प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक का फॉर्मूला देखिए सबसे नीचे लिखा है आपका 6 नंबर पे। फॉर्मूला होता है आपका, मान क्या दिया बेटा? यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण A हो,
यानी प्रिज्म कोण जो ए है उसको क्या मान लिया जाए, डेल्टा एम, ए क्या मान लिया जाए, डेल्टा एम। तो कह रहा है उस कंडीशन में आपका प्रिज्म का हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। सॉल्व करिए फॉर्मूला, चूंकि अपवर्तनांक का फॉर्मूला साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। नॉर्मली देखिए, अब इसे सॉल्व करिए बेटा, देखिए तो साइन ए तो वही रहेगा बेटा जो हमेशा रहता है, ए आ गया, प्लस डेल्टा में क्या रखेंगे आप, ए, और यहाँ पे क्या आएगा 2, तो साइन 2a/2 देखिए बन जाएगा, ठीक, अपॉन साइन a/2, तो फिर चेंज करेंगे आप, साइन a/2 वही रहेगा क्योंकि कोई चेंज नहीं होता हमेशा। आगे कन्वर्ट किया तो क्या है, देखिए साइन 2a/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन में क्या आया, साइन a/2। अब देखिए यहाँ से आपका कुछ कटा तो क्या बचा, केवल साइन ए बचा, तो आपका इनका फॉर्मूला क्या बना, देखिए सॉल्व करेंगे आप अकॉर्डिंग थ्योरी के, तो आपको देखिए यहाँ से बनेगा साइन ए अपॉन साइन a/2। अब क्या ये कर सकता है, नहीं कर सकता, इसे कन्वर्ट करिए फॉर ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है, साइन ए का सूत्र पड़ा होगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। आ रहा है बेटा, कितना देखिए अच्छा सवाल लेकर आया हूँ मैं विद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, और कॉस a/2, अपॉन में क्या रहेगा, देखिए साइन a/2, और साइन a/2 साइन a/2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया सर, तो कितनी वैल्यू बची बेटा, 2 cos a/2 इज द आंसर। बताइए कितना बढ़िया सवाल लेकर आया था मैं कि ये प्रिज्म का कोण उसके विचलन कोण के क्या है, बराबर है। आ रहा है बेटा समझ में, प्रिज्म का कोण उसके विचलन कोण के बराबर है, तो उस कंडीशन में अपवर्तनांक का मान क्या होगा, क्या होगा, बोलिए बोलिए, 2 cos a/2। है बढ़िया सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्रम में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लगवाऊंगा कि आपको लगेगा क्या सवाल ऐसे लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन BHU और AU में आते हैं आपके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कई बार कहा मेरे साथ बैठ के कॉपी लेके बैठा करिए तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ, आप साथ साथ पढ़ते जाइए, तो कहीं भी किसी क्लास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें आगे, ओके। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन लोग चलते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और दोनों क्वेश्चन कितने अच्छे थे, आपको देख के लगा होगा कि सवाल में दम था, भले सवाल का वजन कम था। अब देखिए अगला क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं बेटा, इस क्रम में आपके हो गए हैं, गर्म बहुत है बेटा, इस समय हीट काफ़ी पड़ रही है, क्या करेंगे उसके लिए। ये क्वेश्चन देखिए दिया है आपका 2010, 2014, 2018 पूछा गया 12th स्टैंडर्ड में, कह रहा है किसी प्रिज्म के लिए अपवर्तन विचलन कोण का मान 30 डिग्री है और प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो अपवर्तनांक ज्ञात करिए। सिंपल सवाल, सेम फॉर्मूला। देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा प्रिज्म के लिए अपवर्तन विचलन कोण का मान है डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री, फिर आगे दिया प्रिज्म का कोण क्या होता है, वो सोचिए ए फॉर एप्पल वाला 60 डिग्री, और क्या निकालना है, पदार्थ का अपवर्तनांक। देखिए n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, देखिए हम लोग, गर्म काफ़ी है, आप भी सब देख रहे हैं, आप लोग पानी बरसाते हैं तो गर्म तो पड़ेगी। फॉर्मूला, चूंकि प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या बनेगा फॉर्मूला, सोचिए, अभी बताया था मैंने, अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपने पढ़ा भी है, ध्यान होगा आपको। प्रिज्म का अपवर्तनांक आपको बड़ा दिखाई दे इसलिए आपका पूरा ध्यान रखते हैं, इसलिए हम n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। सॉल्व करिए इसको तो आएगा n बराबर, देखिए साइन a, आप a का मान कितना दिया है 60, डेल्टा m कितना दिया आपका 30 दिया है, और अपॉन बाई 2, फिर पूरे का अपॉन साइन 60/2। सॉल्व करिए बेटा इसको, तो ये कितना होगा, साइन 30 प्लस 60 कितना होगा, साइन 90, और साइन 90/2 कितना होगा सर, सोचिए 2 का पारा सर आपको आता होगा, फिर हमसे पूछते हैं 45, और यहाँ क्या बचा, साइन 30 बचा, तो कितना आया 1/√2। सोचिए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ये क्या होता है 1/2। देखिए अपोजिट पलटेगी ऊपर, 2 अपॉन, देखो नीचे ऊपर गया, डिनोमिनेटर नीचे आ गया, 2/√2। सॉल्व करिए तो क्या होगा, देखिए इससे कटेगा तो क्या बचेगा, √2, तो आंसर क्या आ गया, सोचिए √2। ये भी कितना बढ़िया सवाल था। मैं आपको एक सवाल अच्छे से लगवा रहा हूँ और थोड़ा तेज से लगवा रहा हूँ कि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको कॉन्सेप्ट समझ में लेकिन आता जाए, ठीक, क्लियर हुआ कि। देखिए अगला क्वेश्चन लगवाएं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिज्म के लिए जो हर एग्जाम कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम लगे हुए हाल ही में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपका। अब देखिए हम लोग इसके आगे चलते हैं बेटा, नए सवाल की ओर। नया सवाल देखिए हमारा क्या कह रहा है भाई, नया सवाल आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है नया सवाल, देखिए नया सवाल आपसे कह रहा है
कि क्राउन कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सवाल देखिए आ गया है और आपसे कह रहा है कोणीय विक्षेपण उत्पन्न करता है, औसत विचलन कोण क्या होगा। देखिए डेल्टा उसने पूछा और आपको माध्यम क्या दिया, ओमेगा दे दिया उसने, क्राउन कांच प्रिज्म के कोणीय विक्षेपण दे दिया डेल्टा वाई और विचलन कोण पूछा है। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा से फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, ओमेगा का फॉर्मूला थीटा निकलता है तो बनता है ओमेगा डेल्टा वाई, याद है, ध्यान है आपको, प्रिज्म में बताया था मैंने बड़े विक्षेपण में, ठीक। पर इसके पहले क्वेश्चन लगवा दे आपको डायरेक्ट वाला जिसमें आपका डायरेक्ट यूज होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आप बढ़ते जाएंगे इसी क्रम में बेटा। तो आपको देखिए क्वेश्चन देखिए ये मिला कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है, बहुत अच्छा सवाल है, एबीसी फॉर्मूले का, तो पहले इसको लगवा देते हैं, ठीक, क्षेत्रफल इसके जस्ट बाद लगवा देंगे। देखिए ये आपको दिया है क्वेश्चन, 3rd नंबर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जो नंबर दिया था, क्वेश्चन नंबर आपका जो भी सवाल दिया है नंबर, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा। सवाल आपसे कह रहा है प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है, ठीक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मींस एन कितना दिया बेटा आपको, cot a/2। बहुत बढ़िया सवाल है और अच्छा सवाल, टिपिकल सवाल। मैं आपको लिया जानू सवाल ऐसे लाया हूं जो आपको लगे नहीं सवाल में दम है, भले इनका सवालों का वजन कम है, ठीक। अब क्या दिया आपको, देखिए अल्पतम विचलन कोण निकालना है बेटा हमको। अल्पतम विचलन कोण समझते हैं क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण सोचिए क्या होता है, बताया था मैंने अभी आपको, डेल्टा एम क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क, देखिए निकालना है, फॉर्मूला लगाए सेम वही, चूंकि अपवर्तनांक प्रिज्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a/2। बहुत बढ़िया सवाल है। एन को चेंज करिए फट से, किस में चेंज करेंगे आप, सोचिए एन किस में चेंज हो सकता है, नहीं भाई जब एन दिया चेंज क्यों करेंगे, है कि नहीं, कंफ्यूज करना बहुत आसान होता है ना किसी को, cot a/2 दिया है बेटा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a/2। इसको चेंज करेंगे, कॉट को किस में तोड़ेंगे, कॉट टूटता है ट्रिग्नोमेट्री, सोचो, साइन होता है कॉट होता है टेन होता है कॉट, कुछ याद आया, कॉट का होता है cos a/2 अपॉन साइन a/2, लेकिन चूंकि बाई 2 दिए तो बाई 2 लगा देंगे, तो cos a/2 अपॉन साइन a/2। बहुत अच्छा सवाल है, टिपिकल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन है कि आपने डायरेक्ट मान रखा ए का हलवा हो गया, हलवा नहीं है, सवाल हलवे नहीं होते फिजिक्स में, ठीक। अपॉन क्या हुआ, साइन a/2, देखो साइन a/2 ये भी है, साइन a/2 ये भी, दोनों बाई टू है ना, कैंसिल हो गए, तो क्या वैल्यू देखिए बची, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बचा cos a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब सर आगे सॉल्व कैसे होगा, सर इसमें देखिए cos दिया है, सर यहाँ साइन दिया है, सर कैसे करेंगे इसको, cos साइन तो कटेगा ही नहीं, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए सब आपको आएगा तो फिर हम सब आपको क्या बताएंगे, है ना, इसको ऊपर ले जाइए cos को, तो cos को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, पढ़ा है आपने, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो साइन 90 माइनस a/2 बना, देखिए ये चीज़ बना, और वैल्यू क्या है देखिए आपका आया साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब साइन साइन कन्वर्ट हो गया, मतलब साइन भी चला गया, तो क्या बचा, अब सर आ जाएगा बिल्कुल, अब तो सर हलवा हो गया, सही बात, पहले हुआ था a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बना, देखिए a प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हुआ, 180 माइनस 2a/2 बराबर a प्लस डेल्टा एम, अरे वाह सर सही हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो 180 गुणा करिए, देखिए आपने ध्यान रखिए ये a/2 था, इसमें गुणा करेंगे पूरे का, 90 माइनस a/2 आया, देखिए यहाँ से, ठीक, समझ में आया। अब इसको दिए करिए, पक्षांतर भी कर सकते हैं आप, 4 मिनट तो मल्टीप्लाई करें, ये आप पहले पूरा गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए 2a/2 है, 2 से 2 कर दो, क्या 180 माइनस a बराबर a प्लस डेल्टा एम आया। हमें निकालना किसका मान है, डेल्टा एम का, देखिए क्या फाइंड करना है, डेल्टा एम, तो क्या करेंगे 180 माइनस a, इधर किया माइनस तो माइनस से फिर आ गया, तो क्या आया डेल्टा, आंसर क्या आया बेटा, सोचिए 180 माइनस 1 माइनस 2 11 नहीं 2a इज द आंसर। बताइए था कि नहीं बढ़िया सवाल। ये ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में ही आते हैं, यूपी बोर्ड तो आए हैं, तो स्टैंडर्ड में आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, हर एनीथिंग तो स्कीम बोर्ड में आते हैं, लेकिन कंपटीशन में भी आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन लोग लगा नहीं पाते हैं और फिर बाद के एग्जाम में जाकर सर खजुआते हैं, फिर कहते हैं नहीं मेरे कल थे इसलिए आए नहीं, और क्योंकि हमने साल भर लगाए नहीं। चलिए खैर हो गया कंप्लीट, आगे चले, क्लियर हुआ सवाल बेटा। देखिए कितना टफ सवाल था। देखिए अगला क्वेश्चन, बस एक ही 2 क्वेश्चन लाया हूँ और आपके लिए, बस सर 2 क्वेश्चन और लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समय की हमको जल्दी नहीं है, आप जो वीडियो बनाएंगे उसको हम पूरा देखते हैं, ये अपने मन से बोल रहे हैं, वैसे आपके मैसेज कमेंट से लगता है हमें कि आप देखते होंगे। ठीक है, देखिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बेटा, सवालों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा, अच्छा सवाल है
कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ की बैंगनी लाल रंग के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक देखो दिए, तीनों दिए। पदार्थ के लिए अपवर्तनांक बैगनी लाल रंग की अपवर्तनांक कितना दिया है? बैगनी का दिया एनवी। अपवर्तनांक क्या होता है? एनवी। ये क्या है? टोटका, इसको नींबू मिर्चा कहते हैं हम लोग, जिससे उत्तर आ जाता है। तुम भी लगा लेना नींबू मिर्चा। मान लो नींबू मिर्चा कैसा लगता है? ये नींबू, ये मिर्चा, ये नींबू, ये मिर्चा, ये नींबू, ये मिर्चा, इस कॉल नींबू मिर्चा। ठीक। अब आपको क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। किसी पदार्थ के, ध्यान, किसी पदार्थ के एक मिनट थोड़ा खोल दें बेटा। हाँ, किसी पदार्थ के देखिए पीले लाल रंगों के लिए अपवर्तनांक के दिए बेटा अलग अलग। तो एनवी दिया कितना? पहले दिया था बैगनी का 1.632। ओके। फिर दिया है लाल, पीले के लिए 1.620। पीला क्या हुआ? एनवाई 1.620। बड़ा सवाल है, टिपिकल सवाल है। और उसके बाद दिया आपका लाल के लिए 1.613। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, देखिए ये वैल्यू सबसे बड़ी है, ये वैल्यू उससे छोटी, ये वैल्यू सबसे छोटी है क्लियर? क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए निकालना क्या बेटा हमको? वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसकी अभी बात करते हैं सवाल के पहले। फॉर्मूला सीधा वर्ण, इसका मैंने वीडियो बनाया है, पार्ट नंबर 10 इसी क्लास का, जो पार्ट 11 चल रहा है अभी, पार्ट नंबर 10 इसी टॉपिक का है। आप उसको जाके देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। तो इसमें क्या बताया? ओमेगा बराबर होता है एनवी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। सिंपल। अब देखिए केवल मान रखिए आंसर। एनवी कितना दिया है? 1.632 दिया सर। एनआर क्या दिया है? 1.613 दिया है सर। एनवाई क्या दिया है? 1.6230 दिया है सर। बाद में 1 घटा दीजिए, हल कर लीजिए। देखिए सिंपल। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 जाएगा नहीं, एक कैरी लेंगे, कितना बचेगा? 12। 12 में 3 का कितना बचा? 9। यहाँ क्या बचा? 2 में 1 गया 1। यहाँ क्या बचा? 6। 6 में 6 गया 0 आ गया। आया? समझ में आया? कोई लाइट जली? कोई लाइट आ गई ना? दिमाग की लाइट आई? अब देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, खत्म हो गया भाई, 1 का काम खत्म कर दिया आपने। तो अब देखिए इसके आगे चलेंगे अपॉन में, तो क्या आएगा इसमें? देखिए 0.620। बस इसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने बहुत टाइम लगेगा सर, अगर सॉल्व करेंगे सर तो शाम तो इसी में हो जाएगी हमको। तो आप सॉल्व घर में करिएगा, आपको होमवर्क दे रहे हैं। उत्तर आपका आ रहा है 0.03, ठीक है, 0.0306। अब सर सॉल्व करिए इसको, 2 घंटे और लगाइए, हमारे यहाँ से बैठे देखेंगे, ऐसा नहीं नेट बहुत खत्म है, जीबी बढ़ जाएगा। ठीक है। अभी आपका देखिए इसका एक क्वेश्चन और बचता है बेटा आपका ओमेगा का, जो मैं और लगवा देता हूँ आपको, और बाकी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए उस सवाल से, यस, ओमेगा बराबर ये विचलन कोण के पदों में। अभी क्या था? ये अपवर्तनांक के पदों में, अब क्या है? विचलन कोण के पदों में। बस एक क्वेश्चन और लास्ट, ओके पक्का। ठीक, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब देखिए आगे आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर वही नींबू मिर्चा, नींबू मिर्चा, नींबू मिर्चा। ठीक है, ये क्या होता है? इसको टोटका कहते हैं, लोग टक में लगाते हैं पीछे, हम बोर्ड में लगाते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए दिया 60 डिग्री। ओके सर, ए हो गया 60 डिग्री, मान लिया आपका भाई। फिर दिया नीले लाल और पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण, नीले लाल और पीले, तो नीले फिर लाल फिर पीले, बोलते हैं नीले लाल पीले, लाल पीले लाल पीले। नीले क्या दिया बेटा? 53 डिग्री, 53 हो गया। फिर उसके बाद 51 डिग्री हो गया बेटा, ये कम होता है देखो। फिर 52 हो गया, और उसने पूछा क्या आपसे? पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब देखिए परिभाषा इससे बनाई थी हमने, याद होगा, ओमेगा बराबर, याद है, चूंकि वर्ण, बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये, वर्ण विक्षेपण क्षमता, ओमेगा बराबर क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। बताइए डिफिनेशन हमने कि जब प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण किसी पिंड में प्रवेश करती है तो बैंगनी व लाल प्रकाश के विचलनों में प्राप्त अंतर और उसके बीच मध्य प्रकाश से प्राप्त विचलन के अनुपात के बराबर होता है कौन? वर्ण विक्षेपण क्षमता। ओके, तो मान रखिए बेटा, क्या हुआ? देखो डेल्टा वी तो हुआ कितना? 50 डिग्री दिया, 53 माइनस 51 अपॉन 52। सॉल्व कर लीजिए, 2 अपॉन 52 डिवाइड करेंगे 1/26, आप 26 का डिवाइड करिए 1 में, तो उत्तर कितना आ रहा है? देखिए 0.0385 इज द आंसर। हुआ क्लियर? बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? देखिए हमने जो बताया आपको सवाल, और 2 क्वेश्चन देखो आपके पढ़ेंगे, लगवाएंगे नहीं, केवल पढ़ेंगे बस, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इतनी मेहनत की आपके लिए, तो थोड़ा सवाल मैंने छांटे थे बेटा आपके लिए, तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा और बता दें आपको इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम इसके आते हैं बेटा, और एग्जाम में भी इसके पूछे गए सवाल, आप ध्यान दीजिएगा। बस 1 मिनट, बस 2 मिनट आपके लिए मैंने छांटे थे क्वेश्चन अच्छे।
ये देखिए सवाल छाड़े थे मैंने, सुन लीजिएगा एक मिनट सवाल, बस 1 मिनट लेंगे आपका, थोड़ा सा थैंक यू। कह रहा है किसी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक 10 प्रकाश के किस रंग के लिए सबसे अधिक, बहुत पूछा था एग्जामिनेशन बेटा, एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन वाला, किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है और किस रंग के लिए सबसे कम। तो याद रखिएगा, देखिए क्या पूछा है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मैंने बताया था आपको पार्ट नंबर 10 वीडियो में, अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, बैंगनी प्रकाश का, और कम किसका होता है, लाल प्रकाश का। तो याद रहेगा, बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम और लाल प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक। उल्टा हो गया, बैंगनी का अधिक होता है और लाल का कम। फिर पूछा यदि किसी प्रिज्म का प्रकाश लाल पीला हरा बैंगनी, ध्यान रखिए लाल पीला हरा बैंगनी प्रकाश डाला जाए तो किस रंग का वितरण कोण सबसे अधिक होगा और किस रंग का सबसे कम। फिर वही चीज, बैंगनी का अधिक होगा और लाल का कम। लास्ट क्वेश्चन, किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम वितरण की शर्त क्या होती है। न्यूनतम वितरण की शर्त क्या होती है बेटा, बताएंगे। आपतन कोण का मान जब निगन कोण के मान के बराबर होता है, आई बराबर आई डैश होता है, तो जो डेल्टा होता है वो डेल्टा एम हो जाता है। सोचिए 3 क्वेश्चन थ्योरी के देखो मैंने लिए थे आपके लिए, ये 3 क्वेश्चन मैं छांट के भी लाया था थ्योरी के हिसाब से, और एक क्वेश्चन थ्योरी का और अच्छे छोड़ा था कि एक कांच के लिए, ध्यान रखिए अच्छा सवाल लेके आया हूं मैं, एक कांच के लिए 3 प्रिज्म है जिनके आधारों की मोटाइयां, सवाल चाहे नोट कर लिया करिए, एक ही कांच के 3 प्रिज्म है जिनके आधारों की मोटाइयां क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्मों की वर्ण विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। सोचिए, तो कोई अनुपात सबका बराबर रहेगा क्योंकि वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म की मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। तो क्या आएगा अनुपात, 1:1:1:1। देखिए मैंने लास्ट के 4-5 क्वेश्चन क्यों बड़े थ्योरी क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जामिनेशन में बीएचयू पेपर में इंट्रेंस एग्जाम जो होने वाले हैं उनमें कभी कभी न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल के साथ में कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं जो 1 लाइन के होते हैं। आंसर क्या होता है उनका 1 लाइन में आंसर होता है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन टॉपिक के, इसका आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो चाहिए होगा तो मुझे आप मैसेज कमेंट करिएगा, इसके मैं डेरिवेशंस के भी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, जिससे आप देख लें। और आपको अच्छा लगा हो, आज गर्मी कुछ ज़्यादा थी, आपको दिख रहा होगा ऊपर तक हम लोग बह रहे हैं, कुछ दिख रहा होगा, इसको निचोड़े तो कम से कम पूरी बाल्टी भर जाएगी। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको लगा हो कि सर मेहनत कर रहे हैं, हमारी इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपको लगे तो आप और कमेंट करिए और मैसेज करिए, हम और पसीना बहाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।